हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के त्रैमासिक पेपर जो आपका हिंदी का है। ये आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो आप हमारे वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का वीडियो हमारा शुरू करते हैं। समय आपको मिलेगा यहाँ 2 घंटे 30 मिनट का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 75 का। तो यहाँ पर ये कुछ देखिए निर्देश दिए हुए जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। कौन सा प्रश्न कितने शब्द में लिखना है और कितने अंक का प्रश्न दिया होगा आपको, तो किस प्रकार से इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं हम। आप पहला नंबर प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया हुआ है, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? कृष्ण को, स्वयं को, उद्धव को या सूरदास को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग नंबर, उद्धव को। अगला सेकंड नंबर दिया हुआ, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था? मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल या श्यामलाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा का नंबर, मोतीलाल। अगला थर्ड नंबर हमारा प्रश्न दिया हुआ है, भोलानाथ के लालाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता है? केसर का, भभूत का, कुमकुम का या चंदन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भभूत का। अगला फोर्थ नंबर हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, शांत राष्ट्र का स्थायी भाव है निर्वेद। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हुआ दिया हुआ है हमारा, समास के प्रकार हैं कितने? 3, 4, 5 या 6? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा घ नंबर 6। तो अगला हमारा 6 नंबर दिया हुआ है, नि प्लस च निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, विसर्ग संधि। अगला देखिए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है, सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं। कौन से रस के? बादशाह रस के। अगला देखिए हमारा सेकंड नंबर दिया हुआ है, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को का रूप दिया है, भंवरे का या गीत का? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा भंवरे का। थर्ड नंबर हमारा दिया हुआ है, सभापति का भाषण में छिपा है, किसमें? अखबारों में। अगला फोर्थ नंबर दिया हुआ है, भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। अगला फिफ्थ नंबर दिया है, काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, कितने होते हैं? 2 भेद। अगला 6 नंबर दिया हुआ है, प्रतिदिन में समास है, कौन सा? अव्ययभाव समास। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, सही जोड़े बनाइए। देखिए इसमें दिया हुआ है, खंड आ और खंड वा। पहले में खंड आ में दिया गुड़, सेवा करने वाला, माता का आंचल, गदयमारी, रस काव्य की, जयशंकर प्रसाद। खंड वा में दिया हुआ है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, सेवक, शिव पूजन सहाय, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, आत्मा है, छायावाद। तो इस प्रकार से देखिए दिया हुआ है। तो अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, सत्य सत्य लिखिए। पहला, आत्मकथित कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, हमारा हो जाएगा सत्य। अगला देखिए हमारा दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रमुख मिलन का भाव होता है, सत्य। थर्ड हमारा दिया हुआ है, 4 पंचम की नाग पाठ में सरकारी पंच पर व्यंग किया गया है। फोर्थ दिया हुआ है, रामचरित मानस एक खंड काव्य है, सत्य। फिफ्थ हमारा दिया हुआ है, कांकी में 4 अंक होते हैं, असत्य। छठवां दिया हुआ है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, असत्य। फिफ्थ नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला देख लेते क्या दिया, सहस्त्रबाहु कौन था? सहस्त्रबाहु का मूल नाम कीर्तिवीर अर्जुन था, वह बड़ा प्रतापी था, सूरवीर था। सेकंड नंबर दिया हुआ, आत्मकथ कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? तो आत्मकथ कविता में मधुप शब्द का प्रयोग भंवरे के लिए किया गया है। तीसरा दिया हुआ है, नाक किसका प्रतीक होती है? नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। फोर्थ नंबर दिया हुआ, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। कहानी के तत्वों के मूल 6 तत्व होते हैं, कथा, वस्तु, चरित्र की विशेषता, भौतिक वातावरण, संवाद या कथन, भाषा शैली या उद्देश्य। फिफ्थ नंबर दिया हुआ, हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? कुल 15 भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। पद साहित्य में कुल 15, हिंदी साहित्य में के इतिहास में 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सार्थक योग को सार्थक इकाई कहते हैं, ध्वनियों के वर्ण बनते हैं। 6 नंबर दिया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है, लिखिए। तो इसमें दिया हुआ है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए जल की ऊपरी सतह पर ही
रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। अथवा में दिया परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया, उनके आधार पर दाना के स्वभाव की एक विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से देखिए आपको उत्तर दिया, तो स्टूडेंट आप देख लीजिएगा। अथवा में भी दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वो उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, लिखिए। देखिए आपको आंसर पूरा दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ, माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। ये आपका प्रश्न नंबर 2 अंक का दिया हुआ है। अथवा में दिया हुआ है, देखिए अगला प्रश्न नंबर देख लेते हैं। जाट पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। नाम का महत्व, गुरु की महत्वता, भक्ति भावना की प्रधानता, व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता, भाव का अभाव, साधु संगति का महत्व, स्वतंत्रता, सुखाई रचनात्मक कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। कहानी देखिए दी हुई है। पहला, कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, कहानी का क्षेत्र सीमित होता है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, कहानी में जीवन के एक खंड या घटना का चित्रण होता है, कहानी में एक कथा होती है। उपन्यास दिया हुआ है, उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ अन्य प्रासंगिक कथाएँ होती हैं। प्रश्न नंबर देखिए 10वां हमारा दिया हुआ है, गीत का छंद की परिभाषा लिखिए। देखिए इसमें दिया हुआ है, अथवा हरि गीत का छंद की परिभाषा भी लिखिए। ये भी देखिए आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 मुख्य अंतर बताने होंगे आपको। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, रस की भाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। देखिए रस के अंग के नाम, विभाव, अनुभव, अभिचारी तथा संचारी भाव, स्थायी भाव। अथवा में दिया हुआ है, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। देखिए दिया हुआ आपको। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। अथवा में दिया हुआ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कर लिखिए। राजभवन, चौराहा, रात दिन। प्रश्न नंबर देखिए 14वां हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घी के दिए जलाने आँखों का तारा। अथवा दिया हुआ है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रश्न नंबर 15वां दिया हुआ है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो देखिए नीचे दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। रास्ता दिखाने वाला, जो उच्च कुल में पैदा हुआ वो। प्रश्न नंबर 16वां हमारा दिया हुआ है, सूरदास अथवा जयललिता प्रसाद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 17वां दिया हुआ है, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुर जी की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्य विशेषताएं लिखिए। तो देखिए ये हमने आपको बताया है, एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा हिंदी का पेपर हमने आपको पूरी तरीके से बताया है। कुछ पहले भी हमने आपको प्रश्न बताया, उत्तर भी आपको बताएं, तो किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।